अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक फॉरेक्स एजुकेशन के हवाले से है। इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है, ज़रूरी एजुकेशन है। इस एजुकेशन के ट्यूटोरियल को आपने कोशिश करनी है, समझना है। व्हाट इज़ सर्वर कोड इन फॉरेक्स? सर्वर कोड क्या होता है, डिफिनेशन इसके आज हम थोड़ी वजाहत करेंगे, इसके फ़वाइद बताएंगे कि सर्वर एड्रेस या सर्वर कोड क्या होता है और कौन कौन सी सूरत हाल है जिनके अंदर हमारी ये मदद करता है। सबसे पहले आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग समझेंगे, हम लोग देखेंगे कि फॉरेक्स है क्या। फॉरेक्स के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं, MT4 के ऊपर ट्रेड करते हैं, MT5 के अंदर ट्रेड करते हैं। जब भी हम अपना कोई अकाउंट लॉग इन करते हैं तो उसके अंदर हमें एक MT4 या MT5 का एक अकाउंट देना पड़ता है। जैसे हम अपना MT4 का लॉग इन अकाउंट नंबर देते हैं, पासवर्ड देते हैं, एक नीचे सर्वर आता है। दुनिया के जितने भी ब्रोकर्स हैं, चाहे वो मार्केट मेकर ब्रोकर्स हैं, चाहे वो ट्रू एशियन ब्रोकर हैं, STP ब्रोकर हैं, सब के अंदर हमारे पास एक सर्वर कोड आएगा। मोबाइल के ऊपर आप किसी भी कोई भी आपका ब्रोकर है उसका सर्च करेंगे, सर्वर कोड आ जाएगा। लेकिन कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर जब आप लोग उस कंपनी का सर्वर कोड देंगे, उस कंपनी का, लाइक इंस्टा है, लाइक आक्टा है, लाइक FPS है, लाइक कोई भी ब्रोकर है, उस ब्रोकर का जब MT4 डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर उस ब्रोकर के सर्वर कोड आएंगे। तो ये सर्वर कोड क्या होता है, बेसिक हमें समझना पड़ेगा कि सर्वर कोड से पहले MT4 क्या होता है। MT4 एक ट्रेडिंग प्लेटफार्म है। लाइक आप कंपनी बनाते हैं, लाइक मैं कंपनी बनाता हूँ, लाइक कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी एशियन, कोई भी यूरोपियन शख्स कंपनी बनाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो वो MT4 की जो कंपनी है उनसे रब्ता करता है कि मुझे MT4 के लाइसेंस दिया जाए। मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो क्लाइंट्स MT4 के ज़रिए ट्रेडिंग करेंगे और इसके ज़रिए हम अपनी ट्रेड्स को ट्रांसफ़र करेंगे, बैंक तक ट्रांसफ़र करेंगे। फॉरेक्स के अंदर हम लोग इन होना चाहते हैं, एक कंपनी बनाना चाहते हैं, अपने क्लाइंट्स को ये फैसिलिटी देना चाहते हैं कि ये MT4 के ऊपर ट्रेड लगाएंगे। आपके टर्मिनल को, आपके सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो ट्रेड लगाएंगे और हम उस आपके जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए ट्रेड लगाएंगे उसके बदले में हम आप लोगों को महीने की जो आपके चार्जेस बनते हैं, सालाना जो चार्जेस बनते हैं वो देंगे। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि दुनिया के अंदर अब भी MT4 का लाइसेंस बंद हो गया है, MT5 का लाइसेंस ओपन है। इस पे इसकी गहराई में आई थिंक मुझे नहीं जाना चाहिए, ये आप लोगों का मतलब भी नहीं होगा और आप लोगों को आई थिंक इतना समझना भी ज़रूरी नहीं है कि MT4 के अकाउंट के अंदर फ़र्स्ट टाइम पे कितनी पेमेंट दी जाती है और उसके बाद माहाना कितनी दी जाती है। ये एक अलग टॉपिक है और इस अलग टॉपिक के हवाले से क्लाइंट्स को आई थिंक इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बदले में जब कोई भी ब्रोकर जो भी कंपनी को ओपन करता है, वो जब जाता है, वो कंपनी को MT4 से रब्ता करता है तो वो उससे डॉलर्स लेते हैं हज़ारों के हिसाब से। उनका एक एग्रीमेंट होता है, MT4 का एग्रीमेंट होता है कि आप ये हमारा MT4 यूज़ कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं और उसके बदले के अंदर आपके क्लाइंट्स इस सॉफ्टवेयर MT4 सॉफ्टवेयर के ज़रिए ट्रेड्स लगा सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। MT4 वालों ने एक बार MT4 बनाया, दुनिया के अंदर जितने भी ब्रोकर्स थे उनमें से ज़्यादातर ब्रोकर्स ने उस MT4 को यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने तो एक बार बनाया और जितने भी कंपनीज़ हैं उनसे वो पहली बार एक बड़ी पेमेंट और उसके बाद माहाना पेमेंट्स भी लेते हैं। MT4 को ये बेनिफिट है। अब वैसे अगर देखा जाए कि एक अकाउंट और पासवर्ड दिया जाए तो MT4 के अंदर ये डायरेक्ट MT4 के अंदर पासवर्ड जाएगा। तो उसके अंदर MT4 ने एक सिस्टम निकाला हुआ है, वो हर कंपनी को एक सर्वर देता है। सर्वर लाइक मैं अपनी एक कंपनी बनाता हूँ तनी फॉरेक्स, लाइक आप कोई भी कंपनी बनाते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, कोई भी XYZ कंपनी बनाते हैं तो आप अपने नाम से एक सर्वर कोड देंगे, सर्वर का नेम देंगे। जैसे हमारी एक कंपनी का नाम है लाइक तनी फॉरेक्स, लाइक आक्टा FX, लाइक इंस्टा फॉरेक्स, कोई भी कंपनी है लाइक यूनिग्लोब है, तो उसके अंदर आप वो देंगे, एक सर्वर का नाम देंगे। तो MT4 वाले वो सर्वर का पूरा एक्सेस दे देंगे उस कंपनी को, उस ब्रोकर को, जिस ब्रोकर ने उनसे पेमेंट्स दी और क्लाइंट्स के लिए MT4 की फैसिलिटी मांगी है या MT5 की फैसिलिटी मांगी है।
अब वो जो लॉग इन देंगे, वो जो सर्वर देंगे, उस सर्वर का जितना भी डेटा होगा, लाइक मेरी कंपनी है तन्नी फॉरेक्स, तो मेरा सर्वर है, तो सर्वर के अंदर जितने भी लोग पासवर्ड बनाएंगे वो सारे मेरे तक आएंगे, मेरे पास होंगे कि पासवर्ड कौन कितना रख रहा है, किसी का पासवर्ड कैसे चेंज होगा, क्या सिस्टम बनाना चाहिए, तो वो कंपनी के पास होता है। और हर MT4 हर कंपनी को एक एक सर्वर दे देता है। XM वालों को एक सर्वर दे दिया, एक्सनेस वालों को एक सर्वर दे दिया, और हर कंपनी को जो सर्वर देता है वो सर्वर उसका वो कंपनी खुद ही मैनेज करती है, वो ब्रोकर खुद ही मैनेज करता है, उसका डेटा उसके पास खुद ही आता है। अब वो सर्वर दे देता है तो हर बंदे के लिए मुमकिन नहीं है कि वो सर्वर के ऊपर ट्रेड लगा सके। इकट्ठे इस दुनिया के अंदर हज़ारों ब्रोकर्स हैं, तो हज़ारों ब्रोकर्स के अंदर से पासवर्ड और लॉग इन अकाउंट नंबर देना मुमकिन नहीं है। तो हर सर्वर का अलग पासवर्ड होता है और अलग अकाउंट नेम होता है। अब देखें, ये अकाउंट नंबर है मेरे पास जो है ये 358049, तो 358049 जो कंपनी जो अकाउंट है ये हर सर्वर के अंदर भी बन सकता है। किसी सर्वर के अंदर कम है, किसी सर्वर के अंदर ज़्यादा अकाउंट्स हैं, तो उसके अंदर ये इसको आसान बनाने के लिए एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया है सर्वर का। अब ये जो सर्वर है, इस सर्वर का बेनिफिट ये होगा कि हर ब्रोकर को अपनी एक्सेस मिल जाएगी, हर शख्स को अपना अकाउंट और पासवर्ड दिया जाएगा। वैसे अगर दुनिया के अंदर सारे ब्रोकर इसको मिक्स कर दिया जाए, किसी का 10 लाख अकाउंट होगा, किसी का 50 लाख अकाउंट होगा, किसी का 20 लाख अकाउंट होगा, तो उन ब्रोकर्स को इकट्ठा अगर किया जाए तो मुमकिन ही नहीं है कितने अकाउंट्स को मैनेज किया जाए। और दूसरा मुमकिन नहीं है कि हर जो ब्रोकर है वो ब्रोकर अपना अपना सिस्टम मैनेज कर दे। तो उन्होंने सर्वर को एक किस्म का सर्वर, एक फोल्डर समझ लें, जैसे हम कंप्यूटर में बनाते हैं, तो एक फोल्डर का सिस्टम दिया है और उस फोल्डर के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं। हर ब्रोकर को अलग अलग फोल्डर दिया गया है, अलग अलग सर्वर दिया गया है। इसके अंदर हमारे पास लाइक ActaFX का टर्मिनल है, तो वैसे ये MT4 का टर्मिनल है। इन्होंने सिर्फ अपनी थोड़ी सी अपनी चीज़ें ऐड कराई हुई होती हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपने सर्वर कोड ऐड कराए हुए होते हैं, अपने उन पर जो उनका एक नेम वगैरह होता है वो उन्होंने ऐड कराए हुए होते हैं। अब ये कतन भी ज़रूरी नहीं है कि आपने ActaFX के अंदर से MT4 डाउनलोड किया है और उसके अंदर FBS का अकाउंट लॉग इन नहीं कर सकते, उसके अंदर किसी और ब्रोकर का अकाउंट लॉग इन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। आपने सर्वर कोड चेंज कर देना है और जो भी आपका सर्वर देंगे, ये जो MT4 है ये पीछे से एक MT4 है और आपके सर्वर के थ्रू आपका जो अकाउंट है वो दूसरी तरफ इंटर होना, दूसरे ब्रोकर में चला जाएगा। और MT4 की तो शायद आपने दूसरी कंपनी का डाउनलोड किया है, लेकिन आपका अकाउंट दूसरी तीसरी कंपनी के अंदर लॉग इन हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आक्टा की वेबसाइट के ऊपर से जो आपने अकाउंट हो, आपने MT4 या MT5 डाउनलोड किया है, वो किसी और का अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी वजह से एक टाइम के ऊपर हम 3 मुख्तलिफ कंपनीज़ के MT4 को या MT5 को डाउनलोड करके एक कंपनी के अकाउंट्स को लॉग इन कर सकते हैं। अब उसके अंदर हम लोग कैसे दूसरी कंपनी का अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं, इस हवाले से हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल दिया हुआ है, लेकिन आज फिर मैं आपको थोड़ा सा वजाहत से बता देता हूं कि अकाउंट्स के अंदर जाएंगे, लॉग इन टू ट्रेड जाएंगे। अब इसके अंदर 2 मसाइल हैं। एक, अब भी ActaFX ने जो नए सर्वर हैं वो इधर शो नहीं हो रहे। ActaFX Real 1 है, ActaFX Real 2 है। अब ActaFX Real 1 का तो हो गया, जबकि ActaFX Real 2 के जो अकाउंट्स हैं वो अकाउंट्स ActaFX Real 1 में तो ऐड नहीं हो सकते। जब भी हम ऐड करेंगे तो प्रॉब्लम बन जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, ActaFX.com पे जाना है। ActaFX.com पे जाने के बाद मैंने उनको बोल दिया है कि ActaFX सर्वर 1 एंड सर्वर 2 का कोड 2 दे दें। अब ये कोड उन्होंने दे दिया है सर्वर Real 1 का, रियल है सॉरी, और दूसरा है Real 2 का। तो 176 ये सर्वर कोड लगाएंगे तो ये ActaFX का आएगा। एक नाम सर्वर का होता है और एक सर्वर का कोड होता है। आप नाम इधर लगाना चाहते हैं FBS रियल, जो भी उनका फिक्स है, जो भी उनका है, स्पेलिंग वगैरह सारे आपने खुद करने हैं तो फिर भी लगा सकते हैं। और इस जगह के ऊपर आपने, वैसे तो हमारे पास एक डेमो रियल आ रहा है, तो इस जगह के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं दोबारा करता हूँ, ये रियल आ गया। इसके ऊपर बैक स्पेस डालेंगे और इसके ऊपर हमने 176.56.160 ये हमने सर्वर 2 दे दिया। ये सर्वर 1 का हमने अकाउंट दे दिया और अकाउंट देने के बाद हमने इसका कोड दे दिया सर्वर का
IP एड्रेस भी इसको बोलते हैं, कोड भी बोलते हैं। तो इस जगह के ऊपर हमने IP एड्रेस दे दिया और लॉग इन कर दिया। ये हम किसी भी कंपनी का अकाउंट, पासवर्ड और सर्वर दे देते हैं तो आई थिंक बेस्ट रहता है। और इस जगह के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रेड्स थी वो ट्रेड्स, हमारा जो दूसरा अकाउंट था उसके अंदर हमारा पास जो अकाउंट है वो लॉग इन हो गया है और सर्वर 2 हमने दे दिया है। इसके अलावा अगर हम दोबारा किसी और अकाउंट को भी देते हैं तो इसके सर्वर रियल 1 की जगह हम अगर ये सर्वर कोड भी दे देते हैं तो हमारा जो चीज़ है वो हमारा काम बन जाएगा। तो ये वे है हमारे पास जिस वे से हम लोग किसी भी ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कभी अगर हमारे पास सर्वर नहीं मिल रहा तो हमारे पास टेंशन की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग सर्वर का कोड उनकी लाइव चैट से, ये सर्वर 1 और सर्वर 2 की कोड अगर आप इधर से लिखना चाहते हैं 103.242.75.131 तो ये भी इधर से ही आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद नीचे सर्वर की जगह पे पेस्ट कर लें तो ये आपका जो IP एड्रेस है, ये आपका IP एड्रेस से आपका अकाउंट इजीली लॉग इन हो जाएगा। तो आज का बस इतना ही हमारा टॉपिक था कि सर्वर कोड क्या होता है, डेफिनेशन क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये क्यों ज़रूरी है। इसके हवाले से आपके पास जितनी भी एजुकेशन थी आई थिंक आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। कोई और सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।